जय श्री महाकाल। दोस्तों होली का पर्व खुशियां बांटने का पर्व है और बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। मगर क्या आप जानते हैं कि होली से 8 दिन पहले सभी शुभ काम रोक दिए जाते हैं और शादी विवाह भी नहीं होते हैं। होली से पहले 8 दिन के इस समय को होला अष्टक के नाम से जाना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ये वो अवधि होती है जब कोई भी शुभ काम संपन्न नहीं होता है। आज मैं आपको बताऊंगी कि क्या है होला अष्टक, क्या है इसको लेकर पौराणिक मान्यताएं, साथ ही आपको बताऊंगी कि इस दौरान क्या करें और क्या ना करें। लेकिन उससे पहले अगर आपने अपने चैनल उज्जैन लाइव को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको मिलेगी इसी तरह की कई अनोखी और दिलचस्प जानकारियां। दोस्तों इस साल होलिका दहन 7 मार्च को होगी, फिर अगले दिन रंगों वाली होली खेली जाएगी। होली के 8 दिनों पहले तक होला अष्टक शुरू हो जाते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इन 8 दिनों तक किसी भी तरह का शुभ काम जैसे विवाह, गृह प्रवेश, सगाई, मुंडन और नई गाड़ी की खरीदारी करना जैसे शुभ और मांगलिक कार्य वर्जित हो जाते हैं। यहाँ तक कि जमीन या मकान से जुड़ा हुआ सौदा भी करना शुभ नहीं माना जाता है। इस बार 7 मार्च को होलिका दहन होगी और इसके 8 दिन पहले यानी 27 फरवरी से होला अष्टक शुरू हो गए हैं। आइए जानते हैं कि होला अष्टक को अशुभ क्यों माना जाता है। होली के 8 दिनों पहले के समय को होला अष्टक कहते हैं। दरअसल होला अष्टक के दौरान सभी ग्रह बहुत ही उग्र स्वभाव में रहते हैं, जिस कारण से किसी भी तरह का कोई भी शुभ काम करने पर उसका शुभ फल अच्छे प्राप्त नहीं होते हैं। होला अष्टक के दौरान अष्टमी को चंद्रमा, नवमी को सूर्य, दशमी को शनि, एकादशी को शुक्र, द्वादशी को गुरु, त्रयोदशी को बुध, चतुर्दशी को मंगल और पूर्णिमा को राहु उग्र स्वभाव में रहते हैं। ग्रह के स्वभाव में उग्रता आने पर जब व्यक्ति किसी भी तरह का कोई शुभ कार्य करता है या फिर कोई फैसला लेता है, वो शांत मन से नहीं लेता है, जिसके कारण उसके द्वारा लिए गए निर्णय गलत साबित हो सकते हैं। वहीं ज्योतिष में बताया गया है कि जिन जातकों की कुंडली में चंद्रमा नीच के हो या वृश्चिक राशि वाले जातक या चंद्रमा 6वें या 8वें भाव में हो, उन्हें ज्यादा सतर्क रहना चाहिए। चलिए अब जानते हैं होला अष्टक से जुड़ी पौराणिक मान्यताएं। भक्त प्रहलाद और हिरण्यकश्यप की कथा तो आप जानते ही होंगे। बताया जाता है कि राजा हिरण्यकश्यप ने भक्त प्रहलाद को मारने के लिए फाल्गुन मास की पूर्णिमा तिथि तय की थी। पूर्णिमा तिथि से 8 दिन पहले राजा ने अपने विष्णु भक्त पुत्र प्रहलाद को काफी यातनाएं दी थी ताकि वो डर जाए और पिता का भक्त बन जाए। लेकिन यातनाओं के बाद भी भक्त प्रहलाद ने भगवान विष्णु भक्ति करना नहीं छोड़ा। 8वें दिन यानी पूर्णिमा तिथि पर बुआ होलिका ने अपनी गोदी में भतीजे प्रहलाद को भस्म करने की कोशिश की थी, लेकिन भक्त प्रहलाद का कुछ नहीं हुआ और होलिका आग में जलकर भस्म हो गई। मान्यता है कि होली से पहले के 8 दिनों में भक्त प्रहलाद ने जो यातनाएं सही थी, वे यातनाएं ही होला अष्टक कहलाती हैं। इस वजह से इन 8 दिनों में कोई भी मांगलिक कार्य नहीं किया जाता। चलिए अब जानते हैं होला अष्टक से जुड़ी दूसरी कथा के बारे में। दोस्तों शिव पुराण के अनुसार देवी देवताओं के अनुरोध पर कामदेव ने अपना प्रेम बाण चलाकर शिव जी की तपस्या भंग कर दी थी। इससे भगवान महादेव काफी क्रोधित हो गए और अपने तीसरे नेत्र की ज्वाला से कामदेव को भस्म कर दिया था। प्रेम के देवता कामदेव के भस्म हो जाने पर पूरी सृष्टि में शोक और हाहाकार मच गया और दुनिया थम सी गई। कामदेव की पत्नी रति ने अपने पति को पुनर्जीवित करने के लिए सभी देवी देवताओं के साथ भोलेनाथ से प्रार्थना की थी। भोलेनाथ ने प्रसन्न होकर कामदेव को फिर से जीवन दान दे दिया। कामदेव फाल्गुन मास की अष्टमी तिथि को भस्म हुए थे और पूर्णिमा तिथि को पुनर्जीवित हुए थे। इस वजह से होला अष्टक के 8 दिनों में कोई भी शुभ काम नहीं किया जाता है। चलिए अब जानते हैं कि होला अष्टक में क्या करें और क्या ना करें। होला अष्टक में पूजा पाठ और जप तप करना बहुत उत्तम माना गया है। इस अवधि में भगवान विष्णु या कुल देवी देवताओं की पूजा अर्चना करने से सुख शांति में वृद्धि होती है। होला अष्टक में ऋण मोचन स्तोत्र या श्री सूक्त का पाठ करना चाहिए और अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान पुण्य के कार्य भी करने चाहिए। होला अष्टक की अवधि में हर रोज भगवान कृष्ण को गुलाब अबीर लगाना चाहिए और मथुरा वृंदावन की परिक्रमा करनी चाहिए।
होलाष्टक में भगवान शिव की हर रोज पूजा अर्चना करें और इस अवधि में महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना बहुत उत्तम माना गया है। इस समय में रंग भरी एकादशी, आमलकी एकादशी, प्रदोष व्रत है। आप ये व्रत रखें और पूजन करें। फाल्गुन पूर्णिमा पर माता लक्ष्मी और चंद्रमा की पूजा करें। होलाष्टक में ग्रह उग्र होते हैं, उनकी शांति के उपाय कर सकते हैं, उनके मंत्रों का जाप कर सकते हैं। चलिए अब जानते हैं क्या ना करें। होलाष्टक में शुभ और मांगलिक कार्य नहीं करने चाहिए। इस समय विवाह, भूमि पूजन, सगाई, गोद भराई, गृह प्रवेश, 16 संस्कार, यज्ञ, हवन आदि करने से बचना चाहिए। होलाष्टक में घर या वाहन नहीं खरीदना चाहिए। साथ ही नया व्यापार, नया निर्माण या निवेश करने से बचना चाहिए और यात्रा भी नहीं करनी चाहिए। विवाहितों को भी इस अवधि में मायके में रहना चाहिए। होलाष्टक में कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने या बेचने से बचना चाहिए। ऐसे कार्यों को आप भी होली के बाद कर सकते हैं। वहीं अगर आप नौकरी में बदलाव कर रहे हैं तो होलाष्टक के बाद ही करें। अगर ज्यादा जरूरी है तो किसी ज्योतिषाचार्य को कुंडली दिखाकर उनसे सलाह लेकर ही करें। तो दोस्तों, यह था आज का हमारा वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया होलाष्टक के बारे में। आशा करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, जहां मैं आपके लिए लेकर आऊंगी इसी तरह की कई अनोखी और दिलचस्प जानकारियां। जय श्री महाकाल।